हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 11 जून 2026। आज की द हिंदू की वोकैब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम यहाँ डेली ही हिंदू न्यूज़पेपर की वोकैब डिस्कस करते हैं। जो हिंदू के एडिटोरियल्स में वर्ड्स आते हैं हम उनको डिस्कस करते हैं, उनका मतलब डिस्कस कर, उनकी आसान सी एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं उस वर्ड से रिलेटेड, उस वर्ड के रिलेटेड ये सब चीज़ें हम देखते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक हमारे दिमाग में रहे कि कैसे एसएससी उसको पूछती है प्रीपोजिशन ट्रैप में, कैसे एसएससी एरर स्पॉटिंग में उसको पूछती है, उसकी मेमोरी ट्रिक क्या है कि कैसे हम उस वर्ड को याद रखेंगे, राइट। फर्स्ट वर्ड है सरप्टिशियस। सरप्टिशियस का मतलब होता है डन सीक्रेटली या क्वाइटली, किसी काम को छुपा कर करना या इस तरीके से करना कि हम नोटिस में ना आए, ट्राइंग टू अवॉइड बीइंग नोटिस्ड। When someone does something in a hidden way so that others do not see or find out, like checking your phone in a class without teachers noticing, that is called surreptitious. Surreptitious. Example देखते हैं. He cast a surreptitious glance at his friend's answer sheet during the examination. मतलब चुपके से अपने दोस्त की उसने आंसर शीट देख ली, चुपके से, राइट। सरप्टिशियस मतलब इस तरीके से चीज़ों को देखना कि आप नोटिस में ना हो, इस तरीके से चीज़ों को करना, छुपा कर करना कोई चीज़। अब याद कैसे रखेंगे? देखो, सरप्टिशियस, सरप्टिशियस को ऐसे साउंड करो, सीक्रेटली रेपिटिशियस। रेपिटिशियस एक रेप्टाइल से रिलेट करो। स्नेक छुप छुप कर घुसता है, छुप छुप कर घास में आता है, राइट, और वो नोटिस भी नहीं आता बहुत बार। तो सरप्टिशियस का मतलब होता है सीक्रेटली करना कोई काम कि तुम नोटिस में ना हो। तो इस तरीके से इस वर्ड को आप याद रख सकते हो। इस वर्ड की एटमोलॉजी देखते हैं कि ये वर्ड आया कहाँ से। ये जो वर्ड सरप्टिशियस है, इसका मतलब होता है स्टोलन सीक्रेटली या ऑब्टेन्ड बाय स्लीट, राइट। सबका मतलब होता है अंडर, और रेपेयर का मतलब होता है टू सीज या टू स्नैच, राइट। इसका लिटरल मीनिंग होता है स्नैचिंग समथिंग फ्रॉम अंडरनीथ, लाइक स्टीलिंग विदाउट एनीवन सीइंग। इस तरीके से चीज़ों को निकाल लेना कि किसी को दिखे ही ना, राइट। तो यहाँ से ये वर्ड सरप्टिशियस आया है। इसकी सिनोनियम देख लेते हैं, सीक्रेटिव, स्लीथी, कोवर्ट, क्लैंडस्टाइन, फर्टिव। एंटोनियम्स देख लेते हैं, ओपन, फ्रैंक, ट्रांसपेरेंट, ओवर्ट, फोर्ट्राइट, दिखा कर करना, बता कर करना, फ्रैंक होकर किसी के साथ चीज़ें करना, ट्रांसपेरेंट रहकर किसी के साथ चीज़ें करना, राइट, ओवर शेयर करके किसी के साथ चीज़ें करना, ओवर्ट। अब देखो, एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे आता है। ही मेड ए सरप्टिशियस लुक एट दी पेपर। इंग्लिश में बेसिकली टेक अ लुक होता है, टेक अ लुक, राइट। मेक अ लुक कभी भी नहीं होता, और ये गलत हो जाता है, इनफॉर्मल हो जाता है मेक अ लुक। तो मेड और लुक साथ आ गई तो ये पक्का गलत है, आपको पकड़ जानी है ये चीज़, राइट। इसका सही सेंटेंस क्या होगा? ही कास्ट ए सरप्टिशियस ग्लैंस एट दी पेपर। जो वर्ड सरप्टिशियस है वो एडजेक्टिव है और उसको सही नाउन चाहिए बेसिकली, मतलब मेड नहीं चाहिए। लुक के साथ मेड इनफॉर्मल हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, इसलिए टेक अ लुक आएगा। और जो कॉमन एसएससी कलेक्शंस है ना इस वर्ड के रिगार्डिंग, वो ऐसे हैं, सरप्टिशियस ग्लैंस, सरप्टिशियस लुक, सरप्टिशियस मूव, सरप्टिशियस एक्टिविटी, राइट। इस तरीके से वर्ड बार बार आता है। अब देखो, ये वर्ड प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे पूछा जाता है। शी सरप्टिशियसली डिड इट ऑन दी टीचर। देखो, ऑन दी टीचर कभी नहीं आएगा। सरप्टिशियस ऑन समवन गलत हो जाता है, किसी के ऊपर छुपा कर करना नहीं, किसी के पीछे से छुपा कर करना। तो सरप्टिशियसली डिड इट बिहाइंड लगेगा, किसी के पीछे छुपा कर तो कर रहे हो या उसको बिना बताए तो कर रहे हो, विदाउट द टीचर्स नॉलेज, राइट। तो सरप्टिशियस ऑन समवन गलत हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है प्रीपोजिशन ट्रैप के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोडिजी। प्रोडिजी का मतलब होता है यंग पर्सन हु हैज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या अनयूजुअली ग्रेट टैलेंट या स्किल, दैट इज कॉल्ड प्रोडिजी। प्रोडिजी का मतलब होता है एक चाइल्ड या यंग पर्सन जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो किसी चीज़ के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडिजी। लाइक 5 साल का बच्चा पियानो बजा रहा है बहुत प्रोफेशनली, तो वो प्रोडिजी है। एग्जाम्पल देखते हैं, मोजर्ट वॉज अ म्यूजिकल प्रोडिजी हु कंपोज्ड हिज फर्स्ट सिम्फनी एट द एज ऑफ जस्ट 8। वो इतना प्रोफेशनल था म्यूज़िक के अंदर कि उसने पहला एल्बम टाइप कुछ 8 की उम्र में बना दिया था, राइट।
तो प्रोडिजी का मतलब होता है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन या ओवर टैलेंटेड पर्सन। अब इस प्रो डीजी को याद कैसे रखेंगे, इसको ऐसे तोड़ लो, प्रो प्लस डीजी। तो प्रो मतलब हर चीज में प्रो है भाई, ये बहुत सारी एबिलिटीज हैं इसके पास, तो प्रो से याद रखो प्रोफेशनल एक्सपर्ट है ये बच्चा, दैट इज कॉल्ड प्रो डीजी, राइट। और डिग मतलब खोद खोद की नॉलेज भरी हुई है इसके अंदर, खोद खोद के टैलेंट भरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड प्रो डीजी। एटमोलॉजी देखते हैं इस वर्ड की, डिज्म। देखो ये जो वर्ड प्रोडिजी है ये प्रोडिज्म से निकला हुआ वर्ड है, जिसका मतलब होता है एक ओमेन। ओमेन मतलब इंडिकेशन करना, राइट, कोई ऐसा साइन देना कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। बहुत बार हम अपनी देशी भाषा में ये बोलते हैं कि भाई मेरी उल्टी आंख फड़क रही है तो कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ उल्टी आंख फड़क रही है तो बुरा होने वाला है। तो इस तरीके से कोई साइन देना फ्यूचर का, दैट इज कॉल्ड प्रोडिज्म, राइट। या मतलब बहुत अच्छी चीज़, बहुत ऐसे सरप्राइजिंग देने वाली चीज़ कि वाओ इतनी अच्छी, इस टाइप से प्रोडिज्म कहलाता है। प्रो का मतलब होता है फोर्थ या इन फ्रंट, और एजेयर का मतलब होता है टू ड्राइव और लेड। तो इसका ओरिजिनल मतलब हुआ करता था एक साइन या वंडर सेंड बाय द गॉड्स समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब इस पर्सन को एज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन भगवान ने भेजा है, राइट। धीरे धीरे इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज इसका मतलब पढ़ता चला गया। निम्न देखते हैं, जीनियस, वंडर काइंड, फिनोमिनन, वर्चुसो, वंडर चाइल्ड। एंटोनियम्स देख लेते हैं, डन के, एमेच्योर जो मैच्योर नहीं है पूरे तरीके से, प्रोफेशनल नहीं है, नया नया है काम में, मीडियोक्रिटी, इनकॉम्पिटेंट, नोवॉइस, नोवॉइस मतलब नई नई आवाज़, पहले कभी सुनी नहीं, एक्सपीरियंस बंदा नहीं है। तो इस तरीके से ये चीज़ें याद रख सकते हो। अब देखते हैं ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे पूछा जाता है। शी इज़ अ प्रोडिजी ऑफ मैथमेटिशियन सिंस हर अर्ली एज। देखो प्रोडिजी ऑफ के बाद कोई सब्जेक्ट आना गलत हो जाएगा, प्रोडिजी ऑफ नहीं लगता, प्रोडिजी इन मैथमेटिक्स लगता है। तो किसी सब्जेक्ट के अंदर आपके पास टेक्निकल एबिलिटीज़ होंगी ना, किसी सब्जेक्ट के अंदर आप टैलेंटेड होगे ना, तो शी इज़ एन मैथमेटिक्स प्रोडिजी, या फिर शी हैज़ बीन अ प्रोडिजी इन मैथमेटिक्स सिंस एन अर्ली एज, राइट। प्रोडिजी इन सब्जेक्ट हमेशा यूज होगा, प्रोडिजी ऑफ अ सब्जेक्ट गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ इस वर्ड के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखनी है। प्रीपोजिशन ट्रैप में सेम तरीके से फंसाएगा, प्रोडिजी ऑफ दे देगा, ऑफ कभी भी नहीं आएगा, इन आएगा। किसी चीज़ के अंदर ही तो टैलेंटेड हो ना, तो इन यूज होता है इसके साथ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वर्ड इज पीडेंट। पीडेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु केयर्स टू मच अबाउट स्मॉल रूल्स, माइनर डिटेल्स, ये टेक्निकलिटीज़, मतलब जो छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे, छोटे छोटे रूल्स पर ध्यान दे, माइनर डिटेल्स पर ध्यान दे, दैट इज कॉल्ड पीडेंट। दैट वन पर्सन हु ऑलवेज करेक्ट्स एवरीवन्स ग्रामर instead on following every tiny rule and never lets small mistake go, overly strict about details, मतलब छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा ध्यान देना पीडेंट कहलाता है, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, माई प्रोफेसर इज सच अ पीडेंट दैट ही डिडक्ट्स मार्क इफ अ फुल स्टॉप इज मिसिंग एट द एंड ऑफ आंसर शीट, मतलब हमारे आंसर के ख़त्म होने के बाद अगर फुल स्टॉप नहीं लगा तो वो उस चीज़ का भी नंबर काट लेता है। इतनी छोटी छोटी डिटेल्स पर हमारा प्रोफेसर ध्यान देता है। अब देखो पीडेंट, पेट अंट, हमारी जो आंटी है वो अपनी पेट की छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देती है। उस पेट से वो इतनी ऑब्सेस्ड है कि वो उसके लिए साबुन अलग से रखती है, शैम्पू अलग से रखती है, उसके नेल कटर अलग से रखती है, मतलब अपने पेट को बहुत ज़्यादा डिटेल में ध्यान देती है अपने पेट के ऊपर। तो इस तरीके से आप ये वर्ड याद रख सकते हो, पेट एंट, राइट। एटमोलॉजी देखते हैं, ये वर्ड आया कहाँ से। देखो ये एक इटालियन वर्ड पीडेंट से निकला हुआ वर्ड है, जिसका मतलब होता है स्कूल मास्टर या टीचर, राइट। मतलब कि बच्चों पर ध्यान देने वाला, बच्चों को एक एक छोटी छोटी चीज़ें समझाने वाला, तो वहीं से ये वर्ड निकला हुआ वर्ड है। या कोई पर्सन जो एक्सेसिवली फोकस करे माइनर डिटेल्स के ऊपर या टेक्निकलिटीज़ के ऊपर, दैट इज कॉल्ड पीडेंट। इसके सिनोनियम देखते हैं, निट पिकर, परिस्ट, फॉर्मेलिस्ट, स्टिकलर, डॉगमेटिस्ट, राइट। एंटोनियम्स देख लेते हैं, ब्रॉड माइंडेड पर्सन, लिबरल थिंकर, फ्लेक्सिबल पर्सन, इजी गोइंग, टॉलरेंट। ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे यूज होता है, ही इज वेरी पीडेंट अबाउट ग्रामर रूल्स, राइट। देखो पीडेंट जो है वो एक नाउन है,
और अबाउट ग्रामर रूल्स मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए ना, तो पिडेंटिक इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है वो यहाँ पर आएगी, राइट। नाउन यहाँ पर नहीं आएगा, इसकी जगह एडजेक्टिव आएगा, राइट। ही इज वेरी पिडेंटिक अबाउट ग्रामर रूल्स, ही इज अ पिडेंट अबाउट ग्रामर रूल्स। रूल्स की बात हो रही है तो रूल्स को डिफाइन करने के लिए तो पिडेंटिक आएगा ना, या फिर अगर आपको रूल्स नहीं लगाने तो ही इज पिडेंट अबाउट ग्रामर, ग्रामर को लेकर वो पिडेंट है, इस तरीके से सेंटेंस आप बोल सकते हो। अब इसकी प्रीपोजिशन ट्रैप देख लेते हैं कि कैसे ये प्रीपोजिशन में फंसाता है। शी इज अ पिडेंट फॉर पंचुएशन, देखो पीडेंट के साथ फोर कभी नहीं आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पीडेंट के साथ फोर कभी भी नहीं आएगा, पीडेंट के साथ हमेशा अबाउट आएगा या पीडेंटिक अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को लेकर ही तो आप मतलब पीडेंट होगे, छोटी छोटी डिटेल्स लेकर किसी चीज़ की, तो अबाउट आएगा, किस चीज़ के बारे में, वो अबाउट ये बता रहा है कि आपका मतलब किस चीज़ का ऑब्सेशन है, आपका ग्रामर रूल्स को लेकर ऑब्सेशन है या किस चीज़ को लेकर ऑब्सेशन है आपको, राइट। फोर तो हमेशा पर्पस के लिए लगता है, तो यहाँ कोई पर्पस थोड़ी ना है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फोर नहीं लगता पीडेंट के साथ, पीडेंट के साथ हमेशा लगता है अबाउट, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज मशेकिस्ट, मशेकिस्ट, मशेकिस्ट वो पर्सन होता है जो अपने पेन को इंजॉय करता है, अपनी सफरिंग्स को इंजॉय करता है, जिसको मज़ा आता है अपनी सफरिंग्स में, अपने ह्यूमिलिएशन में। मेरे को ऐसा लगता है यार, ये वर्ड पढ़ के ऐसा लगा था मुझे कि मतलब यार ऐसे भी इंसान होते होंगे जो अपनी पेन को एंजॉय करते होंगे, लेकिन क्या पता, धरती है भाई, अजीबोगरीब है, होते ही होंगे। समवन हु एक्चुअली लाइक्स बीइंग हर्ट, embraced or treated badly and keeps putting themselves through difficult situation on purpose, right? Example देखते हैं। Only a masochist would voluntarily sign for 100 किलोमीटर run through the desert in the peak of summer। सही बात है भाई, 100 किलोमीटर समर में चलना मतलब खुद को कितना ह्यूमिलिएट करना, दैट इज कॉल्ड मैसोकिस्ट। अब ऐसे सोचो, मैसोकिस्ट, मैसो प्लस किस, समवन हु किसेस देयर ओन पेन, दे लव देयर सफरिंग सो मच दैट दे गिव इट अ किस, किस योर पेन, दैट इज कॉल्ड मैसोकिस्ट। मैसोकिस्ट, मैंने खुद को किस दे लिया, मतलब अपने पेन में खुद को, मतलब खुद को प्यार करना, मतलब प्यार नहीं करना, बेसिकली अपने पेन को इंजॉय करना, उसको ह्यूमिलिएशन से आपको प्लेजर मिलना, दैट इज कॉल्ड मैसोकिस्ट। अब देखो ये जो वर्ड मैसोकिस्ट है, ये एक सेंचर मैसोच के नॉवेल्स में एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता था जो अपने पेन को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता था, तो वहाँ से ये वर्ड फेमस हुआ है। एज सच इसकी कोई एटेमोलॉजी नहीं है, राइट। इसके सिनोनियम देखते हैं, सेल्फ टोरमेंटर, सफरर बाय चॉइस, पेन सीकर, सेल्फ पनिशर। एंटोनियम्स देख लेते हैं, सैडिस्ट, हेडोनिस्ट, परस्यूज प्लेजर, सेल्फ इंडल्जेंट पर्सन, राइट। अब देखते हैं ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे आता है। ही इज ए मैसोकिस्ट हु लाइक्स टू गिव पेन टू अदर्स, मैसोकिस्ट दूसरों को पेन देना चाहता है, ये तो सीधा सीधा गलत दिख रहा है हमें। मैसोकिस्ट तो वो होता है ना जो ड्राइव करता है प्लेजर फ्रॉम हिज ओन पेन, और यहाँ अगर हमें वर्ड का मतलब नहीं पता होगा तो इसमें हम एरर नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रीपोजी को मैसोकिस्ट एट सफरिंग गलत हो जाएगा। हमेशा क्या होता है, किसी चीज़ के अंदर हम मतलब सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहे होते हैं, तो सेटिस्फेक्शन इन सफरिंग, इन लग सकता है इसके साथ, एट तो गलत हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वर्ड इज इनविगोरेट। इनविगोरेट का मतलब होता है टू गिव समवन अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एनर्जी, फ्रेशनेस या एंथुजियाज्म। When something makes you feel suddenly alive, अचानक से आपको मतलब ऐसे एनर्जी आ जाए, एनर्जेटिक फील करवाए, रिफ्रेश फील करवाए। लाइक नींबू पानी जब धूप में से आते कितना रिफ्रेशिंग लगता है, या ठंडा पानी ही इनफैक्ट कितना रिफ्रेशिंग लगता है, तो दैट इज कॉल्ड इनविगोरेट। अ मॉर्निंग वॉक इन द कूल ब्रीज इनविगोरेटेड हर एंड मेड हर रेडी टू फेस द डे विद फुल एनर्जी, राइट। अब देखो याद कैसे रखेंगे इस वर्ड इनविगोरेट को, इन विगर एट, एट विगर, विगर का मतलब क्या होता है, एनर्जी, मतलब एनर्जी खा ली हमने और हम एकदम एनर्जेटिक हो गए, बहुत सारी एनर्जी हमारे अंदर आ गई। विगर का मतलब तो एनर्जी ही होता है, राइट। तो इनविगोरेट मतलब एनर्जी खा ली हमने।
देखो अब ये वर्ड इनविगोरेट आया कहाँ से, देखो इसके अंदर इन है तो इन का मतलब इन टू खुद के अंदर, और विगोरेयर का मतलब होता है टू मेक स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, विगर का मतलब होता है स्ट्रेंथ, एनर्जी या वाइटलिटी, राइट। तो इसी तरीके से ये वर्ड आए जैसे कि विगोरस मतलब स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ जिसके पास है, बहुत ज़्यादा हिम्मत जिसके पास है, विगर। इनविगोरेटिंग बहुत फ्रेश फील करना, एनर्जी होना अपने खुद के अंदर, स्ट्रेंथ होना, राइट। इसके सिनोनिम देख लेते हैं, एनर्जाइज, रिफ्रेश, रिवाइटलाइज, स्टिम्युलेट, एनिमेट। एंटोनियम्स देख लेते हैं, एग्जॉस्ट, वीकन, एनर्वेट, डेबिलिटेट, टायर। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे यूज होता है, द कोल्ड वाटर इनविगोरेटेड हिज थ्रिस्ट, मतलब थर्स्ट, प्यास नहीं बुझाता। इनविगोरेट का मतलब ये नहीं होता प्यास बुझाना, इनविगोरेट का मतलब होता है एनर्जी मिलना किसी चीज़ से, राइट। तो जो ऑब्जेक्ट है या तो वो पर्सन होना चाहिए या कोई थिंग होनी चाहिए जिससे हमें एनर्जी मिलेगी, हमें या तो किसी इंसान से एनर्जी मिलेगी, उसकी मोटिवेशन मिलेगी उसकी बातों से, या किसी चीज़ से एनर्जी मिलेगी। प्यास बुझाना इज़ नॉट इनविगोरेटेड। तो इसका राइट सेंटेंस क्या होगा, द कोल्ड वाटर इनविगोरेटेड हिम आफ्टर हिज लॉन्ग रन, राइट। अब देखो प्रीपोजिशन में ये कैसे आता है, इनविगोरेट फ्रॉम हमेशा गलत हो जाएगा, राइट। इनविगोरेटेड बाय मतलब किसके द्वारा आपको चीज़ मिल रही है, वो कोज बताओ ना, किसके कारण आप एनर्जाइज फील कर रहे हो या किस एक्टिविटी के बाद आप एनर्जाइज फील कर रहे हो। तो इनविगोरेट के साथ या तो बाय लगता है, इनविगोरेट के साथ या तो आफ्टर लगता है, इनविगोरेटेड फ्रॉम गलत हो जाएगा, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। शी फेल्ट इनविगोरेटेड फ्रॉम द मॉर्निंग वॉक, ये गलत हो जाएगा। शी फेल्ट इनविगोरेटेड बाय, किसके द्वारा, किस कोज से आप इतना फ्रेश फील कर रहे हो, हम मॉर्निंग वॉक से इतना फ्रेश फील कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से आज की 10 सेकंड की रिवीजन टेबल देख लेते हैं। हमने जो भी वर्ड ऊपर पढ़े हैं उनको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सर्पटीटियस, सर्पटीटियस का मतलब होता है छुप छुप कर, मतलब हम नोटिस में ना आए और हम काम करते रहें, जैसे कि स्नेक छुप छुप कर आता है। तो इस तरीके से आप ये वर्ड सर्पटीटियस याद रख सकते हो। प्रोडिजी, प्रोडिजी का मतलब होता है बहुत स्किल्ड पर्सन जिसको सब आता हो, जीनियस चाइल्ड, प्रोडिजी इन मैथ्स, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रोडिजी इन सही होता है, प्रोडिजी ऑफ गलत हो जाता है। पीडेंट, पीडेंट का मतलब होता है जो छोटी छोटी डिटेल्स के साथ लगा होता है, राइट। पेट एंट, मैंने बताया था ना, पेट प्लस एंट, मतलब हमारी जो पेट है, आंटी का जो पेट है वो उसका बहुत छोटी छोटे तरीके से ध्यान रखती है। तो पीडेंटिक अबाउट होता है, पीडेंटिक फॉर नहीं होता है, राइट। मैसोकिस्ट, मैसोकिस्ट का मतलब होता है अपना खुद का पेन इंजॉय करना, मैसो प्लस किस इज देयर ऑन पेन, राइट। तो प्लेजर इन सफरिंग होता है, नॉट एट सफरिंग नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इनविगोरेट, इनविगोरेट का मतलब एनर्जाइज या स्ट्रेंथन होता है, रिफ्रेश फील करना होता है। तो हमने एट मतलब खा लिया, क्या खा लिया, विगर खा लिया, विगर मतलब एनर्जी खा लिया, स्ट्रेंथ खा ली। तो इनविगोरेट, इनविगोरेट के साथ बाय या आफ्टर लगता है, फ्रॉम नहीं लगता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड थैंक यू सो मच गाइस। आज के वर्ड्स आपको कैसे लगे